हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिसर में। दोस्तों, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब आपको क्लास रेगुलर तरीके से चलेगा, यानी कि लगातार आपको क्लास दिया जाएगा। जैसे पहले चल रहा था इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, आपको जिस तरह से दिया जा रहा था उसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा के आपको क्लास दिया जाएगा। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश दिया जाएगा। जैसे कि पहले जैसे थोड़ा थोड़ा समय आधा घंटा के दिया जा रहा था, लेकिन अब 1 घंटा हो गया है, इसलिए कि हम तबीयत मेरा जैसे खराब हो गया था, अब पूरी तरह से हम ठीक हो गए हैं। अब आपको क्लास जैसे रेगुलर चलेगा, अब कोई बाधाएं नहीं होगी। तो चलिए, आज हम लोग मैथ में जो आज पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट मालूम होना चाहिए। जैसे में वर्ग मूल, तो वर्गमूल बना कैसे, तो वर्ग प्लस मूल, यानी कि पहले आपको वर्ग आना चाहिए, उसके बाद वर्गमूल आएगा। तो वर्ग कैसे होता है, तो देखिए 2 का अगर वर्ग आपसे पूछा जाए, क्या वर्ग पूछा जाए, तो आपको कह रहा है कि 2 गुना में 2 कीजिए, ये आपको क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ये वर्ग हो गया, क्या हो गया, हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, तो जो संख्या दिया गया है उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार और गुणा कर देना ही वर्ग कहलाता है। 8 के आपको वर्ग पूछा जाएगा, वर्ग क्या, वर्ग। तो आपको करना क्या है कि 8 गुना में 8 64 कर देना है। इसको निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो आपको 1 से लेके कितना, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से याद होना चाहिए, यानी कि 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपको 1 हो जाएगा, और 2 यानी कि 2 गुना में 2 कीजिएगा तो आपको 4 हो जाएगा, और 3 यानी कि 3 गुना में 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 गुना में 4 कीजिएगा तो आपको 16 हो जाएगा। 5 गुना में 5 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 6 गुना में 6 कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और 7 गुना में 7 कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, और 8 गुना में 8 कीजिएगा तो आपको 64 हो जाएगा। इसी तरह से 9 गुना में 9 कीजिएगा तो आपको 81 हो जाएगा, और 10 गुना 10 करते हैं तो आपको 100 हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रखिएगा तो आप किसी भी संख्या के आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे जी, तो देखिए, अगर आपसे 12 के वर्ग पूछ दे, क्या 12 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है घात में 2, क्या घात, क्या घात में 2, क्या होता है घात में 2, यानी कि 12 के पावर 2, इस तरह से होता है जी वर्ग के मतलब। वर्ग के मतलब क्या होता है कि घात में 2 है। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो ये मान लीजिए कि हमें याद नहीं है, क्या मान लेते हैं कि याद हमें नहीं है, तो ये 2 को 2 से ही गुना कीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, तो 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में गुना करें तो 2 गुना 1 2 हुआ, और फिर इससे गुना करिए, ध्यान दीजिएगा, इसको इसी से गुना और 2 से गुना, तो 2 एकम 2 और 2 से ऊपर किया, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और फिर इसी का इसका ना इसका वर्ग लिख दीजिए, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, देख लीजिए। इस तरह से आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए 24 को निकाल के दिखाते हैं। 24 का वर्ग निकालिए, तो 24 का वर्ग क्या बताएं कि इसको आप वर्ग लिख दीजिए, 4 के 16, हाथ में 1, हाथ में 1, और क्या करना है, इनके दोनों बीच गुना करना है, तो 4 गुना 8, इसमें फिर 2 से गुना करना है, तो 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, एक हसीलिया कितना हो जाएगा, 17, हाथ में 1, कितना 1, फिर ये जो 2 है इसका स्क्वायर करें, 2 दूना के 4, एक हसीलिया 5, यानी कि ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपको 34 दे रहे, क्या इतना दे रहे, 34, इसको पूछ दे तो क्या करना है, ये 4 को वर्ग लिख देना, यानी कि 4 चौके 16, हाथ में 1, और 4 तिहाई 12, यानी कि इन दोनों को गुना करना है, 4 तिहाई 12, 12 दूना
24 से लिया कितना हो जाएगा 25, साथ में जो 3 तरीके 9 9 2 11, इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे निकालने के लिए आपको आ जाएगा। अब चलिए और कुछ तरीके आपको बताते हैं जो निकालना बहुत ही आसान होता है ना, ध्यान से देखिए। जैसे में आपको यहाँ पर अगर 15 दे दे, कितना दे दे 15 दे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपसे पूछे। अगर आपको यहाँ पर 25 दे दे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको पूछ दे। यहाँ पर अगर आपको 35 दे दे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए कह दिए, तो आपको आसानी तरीके से निकालने के लिए क्या, तो ये 5 के स्क्वायर करके लिख दीजिए, यानी कि 5 पचे 25, कितना 5 पचे 25 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक जोड़ देना है, क्या कर रहा है, एक जोड़ देना उस, और इसी से गुना कर देना है, यानी कि एक में जोड़िएगा एक तो हो जाएगा 2, और 2 में एक से गुना कीजिएगा हो जाएगा 2। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा आंसर। ये 5 पचे 25, कितना 5 पचे 25। अब ये 2 में एक जोड़ दीजिए हो जाएगा 3, और इसी से गुना कर दीजिए 3 गुना के 6, इस तरह से आंसर। मजा आ रहा है, देखिए और मजा आएगा। ये 5 पचे 25 लिख दीजिए, और इसमें एक 2 जोड़ दीजिए तो 4 हो गया, और 4 में 3 से गुना कर दीजिए 12, इस तरह से आंसर। चलिए, आपको बना के कमेंट करना है इसके बारे में, आपको इसके बारे में कमेंट करना है, आपको इसके बारे में कमेंट करना है, और इसके बारे में कमेंट करना है। चलिए, इसको हम बना देते हैं। देखिए 5 पचे 25 लिख दीजिए, और इसमें एक जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो 8 और 8 सते 56, इस तरह से आंसर, इस तरह से बनाना है। चलिए और कुछ बातें हम आपको सिखाते हैं। जैसे 1 के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 11 के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 111 के स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर इस तरह से रहेगा, इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, इसको कैसे आप निकालिएगा, इसके निकालने का तरीका आपको बताते हैं। आप गुना कीजिएगा बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए क्या करना है कि जितना ये संख्या दिया गया उतना तक लिखिए। कितना दिया, एक संख्या 1 लिखिए, कितना दिया 2 संख्या तो 1 2, कितना संख्या 1 2, 2 संख्या ना दिया है तो 1 2 तो लिखिए, फिर घट जाइए, यानी कि 2 में से फिर 1 जगह 1, बस खत्म। ये 1 2 3 3 संख्या लिखा है तो 1 2 3 तक बढ़िए, और फिर 3 से घटिए तो 3 पर से घटिएगा तो 2, और फिर 2 में से घटिएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये कितना है 1 2 3 4, कितना संख्या है 4 संख्याएं हैं, तो 4 1 2 3 4, और फिर घटिए 3 2 1, इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसको घटाइए 1 2 3 4 5, कितना 5 1 2 3 4 5, और 4 3 2 1, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। आपको बिना कहे पूछे ये आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। चलिए और कुछ बातें हम आपको सिखाना चाहते हैं, वो सीखिए ध्यान से ना। जैसे मैं आपको दे देगा 9, क्या दे देगा 9, इसको वर्ग निकालने के लिए कहेगा। जैसे में दे देगा 99, इसको वर्ग निकालने के लिए कह देगा। जैसे में दे देगा 999, इसको निकालने के लिए कहेगा। तो इसको कैसे निकालेगा, तो इसका भी आपको निकालने का तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, अगर 9 रहेगा, यही अगर 99 रहेगा तो इसको स्क्वायर कैसे निकालिएगा। अगर यही आपको 999 रहे तो इसको आप कैसे निकालिएगा। यही अगर आपको 4 ठो 9 दे दे, इसको निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, तो जय गो 9 दिया है, इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, 9 9 81। इसको जय गो 9 दिया है, उससे एक कम 9 लिखिए। कै गो दिया है 2 गो, तो 1 गो लिखिए, और फिर 8 लिखिए, कितना 8 लिखिए, और जय गो यहाँ पर 9 लिखिए, उतना 0 दीजिए 1 दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इसमें कितना 3 गो 9 है तो 2 गो 9 लिखिए, 1 गो कम, और 8 दीजिए, कितना 8 दीजिए, और कितना 9 लिखे 2 गो, इसलिए 2 गो 0 दीजिए और 1, इस तरह से आपको क्या हो जाएगा आंसर हो। ध्यान से समझिए, जितना 9 दिया है उससे एक कम 9 लिखिए और 8 लिखिए, और उतना ही 0 लिखिए। जितना 9 दिया उससे कम 1 0, यानी कि देखिए यहाँ पर 3 गो 9 है, कितना है 3 गो 9 है, तो 2 गो 9 लिखिए, और फिर 8 लिख दिए।
और यहाँ पर 2 को 9 लिखे, इसे 2 को 0 दिए और फिर 1 दे दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप गुना करके देख लीजिए। इसको कैसे, तो देखिए ये कै गो 9 है जी, आपको देख लीजिए कै गो 9 है, तो ये आपको 4 9 है तो 3 को 9 लिख दिए, 1 2 3 को लिख दिए और फिर 8, फिर कितना 0 1 2 3 और 1 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं है इसको गुना करके देख लीजिए। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं जो हम लोग सीख रहे थे, वर्गमूल। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है जी, तो परिभाषा देख लेते हैं ना। देखिए आपको वर्गमूल किसे कहते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, तो कह रहा है किसी संख्या का, क्या, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे परस्पर 2 बार करने पर दी गई, क्या, 2 बार क्या है, 2 बार पर दी गई संख्या प्राप्त होता है, क्या, 2 बार करने पर प्राप्त होता है। इसे इस तरह से, यानी कि इसको रूट बोलते हैं, रूट से सूचित किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको रूट बोला जाता है जी, रूट क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। तो देखिए 2 बार, यानी कि 2 बार जो करके लिखते हैं वही क्या होता है, आपको वर्गमूल कहलाता है। 2 बार, जैसे में ये 16 को 4 गुना में 4 लिखे ना, तो ये 4 जो है से आपका वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना, तो 4, कितना 4, क्यों, क्योंकि 4 को 2 बार करके लिख रहे हैं, इसलिए 1 बार आता है, यानी कि ये 4, यही आपको वर्गमूल हो जाए, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाए। जैसे आपको 64 का वर्गमूल पूछ दे, वर्गमूल कितना, 64 का, तो 64 का वर्गमूल तो कैसे, तो ये 64 को 2 बार कैसे लिख सकते हैं, तो 8 8 64, यानी कि 8 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 बार ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यही जो है यही आपको क्या है, वर्गमूल है, यानी कि वर्गमूल कितना है, 4 है। 64 का वर्गमूल कितना है, 4 है। वर्गमूल 2 तरीके से निकालते हैं, वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जाता है, एक आपको भाग विधि से और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए दोनों के बारे में सीखते हैं और हम लोग बेसिक से जैसे हाई लेवल तक चलेंगे और पूछी हुई क्वेश्चन एसएससी जैसे में और बहुत सारे रेलवे समय पूछी हुई क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं ना, तो ध्यान से देखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसको कह रहा है कि 64 का वर्गमूल निकाले, तो इसका मतलब होता है ये कि आपको 64 को क्या कर सकते हैं, आपके 8 गुना में 8 लिख सकते हैं। यही 8 गुना में 8 को आप क्या कर सकते हैं, 8 8 कै बार है, 2 बार, तो 8 के पावर 2 चढ़ा सकते हैं, 8 के पावर 2 चढ़ा सकते हैं। और ये रूट जो है से आपको रूट जो है ये रूट ये आपको 1/2 के बराबर होता है जी, 1/2 के बराबर होता है, यानी कि 8 के पावर कितना है, 2 है। और ये रूट का मतलब है कि 1/2। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर यहाँ पर m के पावर n हो, इसका पावर भी आपको दिया रहे p, तो क्या हो जाता है, n गुना में p हो जाता है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 8 और 2 गुना में 1/2, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि आपको 8 आंसर। तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक न करने के लिए आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि 8 होगा। ये आपको प्रोसेस होता है, आपको जानना चाहिए कि ये क्यों होता है ऐसे ना। तो चलिए और हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करते हैं ना, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। चलिए इसको बताना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो आपको सीधी सी बात करना कि इसको काट देना है। तो जब 48 से काटिएगा इसको तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, फिर यहाँ से बचेगा आपको 10 और ये 0, यानी कि 100 हो गया। फिर 48 दूना 96 हो जाएगा, 48 दूना 96 हो जाएगा।
यहाँ से बचेगा 4 है, यहाँ से 8 तो 48 हुआ, तो 48 से कम 48, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया आपको 121 हो गया। अब 121 का वर्गमूल अभी आपको बताया गया कि 11 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा ऑप्शन आपको 11 वाला हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था, ऐसा ही आसान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसको बनाना है तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि ये 324 जो है इससे वर्गमूल किसका है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 18 के, किसका है 18 के है। और ये 1.5 ही रहने दीजिए, और ये वाट है तो वाट ही रहने दीजिए। ये 256 आपको मालूम होना चाहिए कि 16 के है, कितना है 16 के है, ये मालूम आपको होना चाहिए। अब देखें तो आप ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते थे, ये आपको दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो 15 है कम 15 बचा 3 और 15 दूना 30, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया 12। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो 16 गुना 12, तो 16 दूना 32, हाथ बचल कितना तो 3 और 16 और 3 19, यानी कि 100 आपको 92 हो जाएगा। वाट के जगह पर कितना हो जाएगा 192 आपको हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपको बनाना है, आगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा।